जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी ग्लोबल न्यूज़ में। दोस्तों, आप सबको पता है कि भारत अपने वायुसेना के बेड़े को ताकतवर बनाने के लिए कुल 36 राफेल फाइटर जेट खरीद रहा है। और दोस्तों, 11 राफेल फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं और साल 2022 तक बचे हुए बाकी राफेल फाइटर जेट भी भारत आ जाएंगे। और दोस्तों, दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जो भारत के राफेल फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए इजिप्ट से मिराज 5 फाइटर जेट खरीद रहा था। और जो ये मिराज फाइटर जेट है, ये काफ़ी पुराने फाइटर जेट है, जिसे इजिप्ट की वायुसेना राफेल से रिप्लेस करने वाली है, क्योंकि इजिप्ट ने फ्रांस से भी राफेल फाइटर जेट खरीदे हैं और वो अपने पुराने मिराज फाइटर जेट को बेचना चाहता था। और पाकिस्तान ने इसमें काफ़ी रुचि दिखाई थी और दोनों देशों के बीच लगभग डील फाइनल हो गई थी। लेकिन जब फ्रांस में इस्लामिक दंगे हुए थे तो पाकिस्तान ने फ्रांस की कड़ी आलोचना की थी और तुर्की के बहकावे में आकर उसने फ्रांस के खिलाफ काफ़ी आपत्तिजनक बयान दिए थे, जिसके बाद फ्रांस ने काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और पाकिस्तान के साथ फ्रांस के संबंध काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच चुके थे। और फ्रांस ने पाकिस्तान के मिराज फाइटर जेट को अपग्रेड और उन्हें मेंटेन करने से मना कर दिया था, जिससे जो पाकिस्तान की वायुसेना में शामिल मिराज फाइटर जेट है वो लगभग ग्राउंडेड हुए थे। अगर दोस्तों फाइटर जेट की मेंटेनेंस और उन्हें अपग्रेड नहीं किया जाएगा तो वो उड़ने की हालत में नहीं रहेंगे, जिससे फ्रांस की 50% वायुसेना एकदम ग्राउंडेड हो चुकी थी। और हाल ही में अब JF-17 को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई थी कि जो पाकिस्तान का JF-17 फाइटर जेट है वो उड़ने की हालत में नहीं है और चीन ने उसमें जो घटिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, उसके बाद पाकिस्तान का जो JF-17 है वो एकदम ग्राउंडेड हालत में पहुंच चुका था। यहाँ की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी सिन्हुआ ने इस बात का दावा किया है कि जो पाकिस्तान का JF-17 फाइटर जेट है वो वर्तमान समय में उड़ने की हालत में नहीं है और फ्रांस ने मिराज फाइटर जेट को भी मेंटेन करने से मना कर दिया है। तो फ्रांस की वायुसेना की कमर एकदम टूट चुकी है, क्योंकि उनके पास F-16 फाइटर जेट के अलावा ऐसे कोई भी फाइटर जेट नहीं है जो भारतीय वायुसेना के सामने कुछ पल भी टिक सके। क्योंकि दोस्तों, भारत के राफेल फाइटर जेट को तो छोड़ो, वो भारत के मिराज फाइटर जेट के सामने भी नहीं टिक पाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने फ्रांस की काफ़ी कड़ी आलोचना की थी और उसके बाद अब पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पाकिस्तान जो इजिप्ट से मिराज फाइटर जेट खरीदने वाला था, उस डील पर अब फ्रांस ने रोक लगा दी है और इजिप्ट को साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर आपने पाकिस्तान को कोई भी फाइटर जेट बेचा जो कि फ्रांस द्वारा बनाया हुआ है, तो हम इजिप्ट के ऊपर कड़े प्रतिबंध लागू कर देंगे और हमारे किसी भी प्रकार के राफेल फाइटर जेट की डील है उसे इजिप्ट के साथ नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में इजिप्ट को भी डर लग गया था कि अगर वो पाकिस्तान के साथ मिराज फाइटर जेट की डील करता है तो कहीं उसे राफेल से भी हाथ ना धोना पड़े, क्योंकि आज के समय में इजिप्ट को राफेल जैसे ताकतवर फाइटर जेट की ज़रूरत है, क्योंकि उसका पड़ोसी देश तुर्की और इजराइल दोनों ही उसके दुश्मन हैं और कभी भी इन देशों के साथ उसके युद्ध की संभावनाएं बनी रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अब जब फ्रांस के साथ पाकिस्तान के संबंध काफ़ी ख़राब हो चुके हैं तो अब मिराज से भी पाकिस्तान को हाथ धोना पड़ेगा। और पाकिस्तान ये नहीं है कि वो किसी नए फाइटर जेट को खरीद सके, वो सेकेंड हैंड फाइटर जेट ही खरीद सकता था और उस डील को भी फ्रांस ने एकदम कचरा कर दिया है। पाकिस्तान ने चीन से J-16 फाइटर जेट भीख में मांगे थे, जबकि चीन ने पाकिस्तान को अपने फाइटर जेट देने से साफ साफ मना कर दिया है।